आठवें इमाम ये जब मदीने से निशापुर वारिद हुए और जब लोगों ने कहा कि मौला आप हदीस सुनाइए, अपने जद का कोई फरमान, कोई एक हदीस सुना दीजिए, तो ऐसे मौके पे इमाम ने फरमाया, और इस हदीस को सिलसिलतुल ज़हब कहते हैं कि तमाम रावी मासूम है। इमाम ने फरमाया कि जो भी तौहीद के हिसार में आ गया, जो भी इसके हिसार में आ गया, तो फिर उसके लिए जो है अमन है, उसके लिए निजात है। ये जो है तौहीद का और जो शर्त है कि ये विलायत का जो किला है, इस किले में जो भी आ गया उसके लिए अमान है। अब कोई शख्स जो है किले में आ जाए, तो अब अगर कोई शख्स जो है ढेला मार रहा हो, पत्थर मार रहा हो, ऐसा तीर, तो जाहिर सी बात है किले के अंदर जो है वो महफूज है। तो इसी तरीके से इस हिसार में, तौहीद के हिसार में, इस विलायत के हिसार में इस किले में आ गया, तो फिर उसके लिए निजात है। तो आठवें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की कौल के मुताबिक ज़िक़ादा और 203 हिजरी को आठवें इमाम की शहादत की तारीख़ है। तो इमाम के मुनासबत से जो ज़िंदगी इमाम के जो मसलन मुख्तसर हयात तय्यबा के सिलसिले से कुछ बयान करेंगे कि आप देखें कि इमाम के लिए ज़ियारत जामिया में है कि इमाम जो है ये आफ़ताब है। तो जाहिर सी बात है कि आफ़ताब है, तो आप देखें सूरज से हर शख्स जो है फ़ायदा उठा सकता है। तो इमाम जो है वो जो मोमिन है वो भी फ़ायदा उठाते हैं, फैज़ उठाते हैं। जो मोमिन नहीं है, जो इमाम को नहीं मानते, तो उन्हें भी इमाम फैज़ पहुंचाते रहते हैं। यानी मोमिन है उसे भी, और जो मोमिन नहीं है उसे भी। जिस तरीके से यानी सूरज है, आप देखें कि सूरज से जो है हर शख्स, तो जो भी इमाम के दर पे आ जाए ना, तो इमाम अहले बैत मासूम इमाम से जो भी सवाल करता है तो इमाम जो है अता करते हैं। अगर दिल में जो है इंसान के हो, मोमिन के हो, इमाम की बारगाह में हाजिर हुआ, तो आप देखें कि इमाम सवाल करने से पहले ही अता कर दे देते हैं। तो जब इमाम सवाल करने से पहले दे देते हैं, तो अब अगर कोई इमाम से सवाल करे तो ये कैसे हो सकता है कि इमाम न दे। तो अब आपको एक वाक़या सुनाए कि जाहिर सी बात है कि तमाम जो है दिगर साहब इमाम की खिदमत में आते रहे। तो आपने नाम सुना होगा बराबर कि देबिल ख़ज़ाई, ये जो है शायर थे, बेहतरीन कसीदा जो है ये कहते थे, पढ़ते थे। तो ये एक रोज़ ये आठवें इमाम की खिदमत में हाजिर हुए और इमाम को कसीदा सुनाया। तो इमाम ने जो है उसमें इजाफ़ा भी कर दिया अपने सिलसिले से, कब्र के और उसके सिलसिले से। और देबिल ने जब दिरहम और दिनार दिया, तो देबिल ने कहा कि मौला इसकी ज़रूरत नहीं है। इमाम ने कहा कि रख लो, ये तुम्हें काम आएगा। बहरहाल ये कूफे के थे, आए और घर पे जो नाबीना कनीज़ थी वो पैराहन लगाया, शफा मिल गई। तो मुख्तसर ये कि जब ये गुज़र रहे थे रास्ते से, तो रास्ते में डाकुओं ने पकड़ लिया देबिल को, और जो भी इनके पास सामान था सब छीन लिया। और ये देबिल जो है बेहतरीन शायर थे। अब सामान छीनने के बाद जो है ये डाकू बैठ गए और ये गुनगुना रहे थे, यानी देबिल का कसीदा पढ़ रहे थे, गुनगुना रहे थे। तो जब देबिल ने सुना कि ये तो हमारा ही कसीदा है, जो हमने कहा यही पढ़ रहे हैं, तो देबिल ने चोरों से ये कहा, जो डाकू थे, कहा कि किसका कसीदा पढ़ रहे हो? तो चोरों ने कहा कि तुम्हें मालूम नहीं ये देबिल का कसीदा है। तो देबिल ख़ज़ाई ने कहा कि तुम पहचानते हो? कहा कि नहीं पहचानते। तो कहा कि हम ही जो है देबिल है। जब ये सुना कि यही है, तो कहा कि फिर सुनाइए, आप इसके आगे पूरा कसीदा सुनाइए।
तो जाहिर सी बात है कि ये सब जो चोर बैठ गए थे ये सब आपस में तकसीम कर रहे थे, हिस्सा लगा रहे थे ना कि इतना तुम्हें आएगा इतना हमें मिलेगा। देविल को जो है एक तरफ उनके हाथ को बांध दिया था है ना कि यही रहे, और सब तकसीम कर रहे थे। तो जब सुना कि यही देविल है तो हाथ तो बांध ही दिया था कि यही पड़े रहे तकसीम कर रहे थे। फौरन जो है डाकुओं में से एक शख्स जो डाकुओं का सरबराह था उसके पास आया, और आने के बाद जो है उसने ये कहा कि जिसका हमने सामान लूटा है ये देविल है। तो सरदार ने कहा बुलाओ। हाथ बंधा हुआ था और जो डाकुओं का सरदार था सामने आए, कहा कि तुम देविल हो? कहा हम ही हैं। कहा कसीदा सुनाओ, इसके आगे सुनाओ, पूरा सुनाओ। और देविल ने सुनाया। अब जैसे ही सुनाया तो जो डाकुओं का सरदार था उसने कहा कि इन्हें रिहा करो, इन्हें जो है असीर न करो। हाथ जो बंधा हुआ था कहा कि खोल दो उन्हें। और फौरन डाकुओं का जो सरबराह था उसने हुक्म दिया और रिहाई मिल गई है। तो मुख्तसर ये है, बहुत दकीक बात ये है कि जो अहले बैत की शान में कसीदा कहता है वो आज़ाद हो जाता है ना। जहाँ भी कहीं बैठे पढ़ दीजिए एक सलवात। तो जो अहले बैत की शान में है ना, दिल में अहले बैत की मोहब्बत है और कसीदा कह रहा है, पढ़ रहा है, तो दुनिया में उसके लिए जो है रिहाई है, आज़ाद है ना, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो अब आप देखें कि इस तरीके से इमाम ने ये कह दिया था कि रखो है ना, बहरहाल वापस कर दिया। और जब घर पे आए तो मालूम हुआ कि डाकू जो है ना वो सब जो है सामान वगैरह चोरी कर लिया है ना। तो एक मरतबा इधर किया और फिर जो है उधर गए तो मसला ये हो गया। बहरहाल इमाम ने पहले ही कह दिया था कि वक्त ज़रूरत पे तुम्हें काम आएगा। तो जो भी अहले बैत मासूमीन, खुद जो है 8वें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो भी हम अहले बैत का चाहने वाला होगा तो हम उसकी शफाअत करेंगे, जो भी हमारा मुहिब होगा हम उसकी शफाअत करेंगे। और जो है मसलन इमाम ने फरमाया कि ज़बान के ज़रिए, दिल के ज़रिए, हाथ के ज़रिए जो है यानी फ़ज़ाइल अहले बैत के मासूमीन अलैहिस्सलाम का बयान करना और ज़बान के ज़रिए अहले बैत का ज़िक्र करना, उनके फ़ज़ाइल को बयान करना। मसलन जो है नारे तकबीर या अली मदद ये सब कहना। तो ख़ुद जो है 8वें इमाम ने फरमाया कि हम उसकी शफाअत करेंगे। तो अब जो है 8वें इमाम के हयात के सिलसिले से आपको एक इमाम का मुनाजरा सुनाए कि जाहिर सी बात है कि अगर इमाम का जवाब न हो तो चाहे अपने ज़माने का बहुत बड़ा फ़लसफ़ी क्यों न हो, जवाब देना उसके बस की बात नहीं है। अब आप सोचें सवाल कैसा है और फिर इमाम ने जवाब दिया। तो बहरहाल बहुत से उलमा थे, तमाम उलमा थे, तो उसमें सब इमाम से सवाल कर रहे थे और 8वें इमाम जो है जवाब दे रहे थे ना। मुनाजरा हो रहा था, डिबेट हो रहा था, सब सवाल कर रहे हैं, इमाम जवाब दे रहे हैं। तो एक शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा कि हमने जो है बहुत बड़े आलिमों से मुनाजरा किया है, बहुत बड़े आलिमों से हमने मुनाजरा किया है और जितने भी है ना उलमा है हर मैदान में हमने मुनाजरा किया है और कोई जो है कामयाब नहीं हो सका और हमने जो है शिकस्त दिया है। लिहाजा जो है हम आपसे सवाल करेंगे और आप जो है हमें जवाब दें। तो इमाम ने कहा कि तुम्हारा नाम इमरान साबी है? इसने कहा हाँ, हमारा नाम जो है इमरान साबी है। तो इमाम ने कहा कि तुम्हारे अंदर जो है एक आदत है, वो आदत एक बात नहीं मानते, ये अपनी ज़बान में ये कह लिए कटहुज्जती है ना, यानी लाख समझाओ है ना लेकिन जो है समझ में नहीं आता है ना। होता है ना, बात तो ये सोचते हैं कि हमें जो है समझना है, बात ये सोचते हैं कि नहीं जो कुछ भी कहो हमें समझना ही नहीं है ना। तो इमाम ने कहा तुम्हारी आदत यही है कि तुम जो है मानते नहीं है, वो कटहुज्जती करते हो। उसने कहा कि नहीं, आप जो है मंतिक के ज़रिए, दलाइल के ज़रिए अगर आप साबित कर देंगे तो हम मान जाएंगे। तो इमाम ने कहा सवाल करो, तुम्हारा सवाल क्या है? तो उसने सवाल किया। अब आप देखें बातिल नज़रियात के मुताबिक उसने सवाल किया है और इस सवाल के वज़न को देखें और अगर इमाम का जवाब मालूम नहीं तो फिर कोई जवाब दे नहीं सकता, कितना बड़ा ही फ़लसफ़ी क्यों न हो। उसने कहा कि देखिए आपके जद रसूल अकरम ने फरमाया, कुरान में भी है कि परवरदिगार की ज़ात में तग़य्युर नहीं होता। इमाम ने कहा हाँ ये है।
उसके ज़ात में जो है परवरदिगार में तग़य्युर नहीं होता। तो उसने कहा कि देखिए जब कायनात जो है खल्क नहीं हुआ था, खालिक हो गया, तो जाहिर सी बात है कि ये ज़ाहिर नहीं था, यानी कुछ भी नहीं है, अल्लाह था, कुछ भी नहीं था। अब जब दुनिया को खालिक हुआ तो अब बताइए तग़य्युर हुआ या नहीं अल्लाह की ज़ात में? यानी जब कुछ नहीं था और फिर खल करने के बाद खालिक हुआ तो ये जो है तग़य्युर हुआ। लिहाजा जो है आप इसका जवाब दें। अब आप सोचें कि अगर कोई शख्स जो है इस तरीके से सवाल करे किसी से, किसी बड़े फ़लसफ़ी से या किसी नौजवान से कि तुम्हारी किताब में तो ये है, रसूल तो ये कहते हैं कि अल्लाह में तग़य्युर नहीं है और जब कुछ भी नहीं था तो उस वक्त तो खालिक तो कहा नहीं जा सकता और जब हो गया तो फिर खालिक कहा जाएगा, लिहाजा जो है तग़य्युर हो गया। तो जब उसने ये सवाल किया और कहा कि अब आप जवाब दीजिए, तो इमाम ने कहा कि देखो ये तमाम चीज़ें, ये कैफियतें, ये चीज़, ये ज़ाहिर होना, ये जो है चीज़ है, ये चीज़ कैसी है, ये चीज़ और ज़ाहिर, ये तमाम चीज़ें नहीं थी, ये तमाम चीज़ें नहीं थी। नहीं कहा जा सकता कि ये चीज़ है, ये चीज़ जो है कैसी है, लिहाजा जो है ये चीज़ नहीं थी, ये जो है पहले ज़ाहिर और ज़ुहूर, इज़हार, ये तमाम चीज़ें नहीं थी। और इमाम ने कहा कि देखो परवरदिगार की ज़ात में तग़य्युर नहीं हुआ, वो जो है जैसा था वैसा ही है, बल्कि जो है तुम पहले नहीं थे और इस वक्त मौजूद हो। यानी जो है ऐसा नहीं है कि तुम जो है हमेशा से थे, यानी तुम्हारे अंदर जो है तग़य्युर है और इससे पहले जो है ये कैफियत, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें कैसी है, कहाँ है, ये ज़ाहिर, ये ज़ुहूर, ये तमाम चीज़ें जो है ये कैफियत वगैरह नहीं थे। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ऐसा सवाल उसने किया इमरान साहबी ने। अब जाहिर सी बात है कि अगर जो है इंसान के पास ये इमाम का जवाब मालूम न हो तो फिर इंसान के बस की बात नहीं है कि इंसान जवाब दे दे। लिहाजा जो भी अहले बैत के दर पे आता है, और ख़ुद जो है अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो भी हमारा चाहने वाला हो वो जो है इल्म और इल्म से सिलसिले से फरमाया। तो अब आप देखें कि जो भी इंसान अहले बैत अलैहिस्सलाम की मार्फत रखता है, कमा हक़्क़हु मार्फत रखता है, तो उस इंसान को जाहिर सी बात है कि इस दुनिया में भी सआदत रहती है और आखिरत में भी। और जैसा कि मिलता है कि 8वें इमाम के साहबी अबू सल्त हरवी थे और इमाम ने जो है पहले ही बता दिया था। इमाम ने, अल्लामा मजलिसी ये जो है बिहार में लिखते हैं, तफसील से वाक़या मौजूद है कि इमाम ने बुलाया और बुलाने के बाद आगाह कर दिया था ना। बहरहाल इमाम ने हर एक से बता दिया कि जो ख़ास थे कि देखो हमें जो है ये ज़हर के ज़रिए मामून शहीद करेगा। तो इमाम ने अबू सल्त हरवी को 8वें इमाम ने बुलाया और बुलाने के बाद इमाम ने कहा कि से बाएं जानिब से एक एक मुश्त खाक लेकर आओ। तो अबू सल्त हरवी ये गए और जाने के बाद वो खाक लेकर आए, एक एक मुश्त इमाम की खिदमत में हाजिर हुए। इमाम ने बता दिया कि देखो हमें जो है ये मामून ज़हर के ज़रिए शहीद करेगा, यानी अंगूर में ज़हर देगा, हमें शहीद करेगा। और फिर उसके बाद जो है ये हुक्म देगा, यानी ये कहेगा कि बाप की जहाँ कब्र है वहाँ पे, यानी उसके बाप की जहाँ कब्र है खोदी जाए। तो इमाम जो मुश्त, जो खाक एक मुश्त मंगवाए थे, इमाम जो है उसे लेते हैं, सूंघते हैं और सूंघने के बाद इमाम ने फेंक दिया। कहा कि ये हारून के जो है दरवाजे के पास की मिट्टी है। अबू सल्त हरवी ने कहा कि हाँ मौला। फिर जो है कहा दूसरी मुट्ठी में जो खाक वो दो, फिर खाक दिया। फिर जो है इमाम ने सूंघा, कहा कि ये हारून के कब्र के, फिर उसे भी फेंक दिया। फिर जो है इमाम ने दूसरी मुश्त खाक को लिया,
फिर सूंघा, फिर उसके बाद फेंक दिया, कहा कि ये हारून के पायती की मिट्टी है। और फिर उसके बाद इमाम ने कहा कि दो जो खाक लेकर आए थे, अबू सल्त हरवी ने 8वें इमाम को दिया, सूंघा और कहा कि ये हारून के सरहाने की मिट्टी है। फिर इमाम ने कहा कि देखो ये जो है हमें शहीद करेगा, मामून शहीद करेगा, और उसके बाद जो है हुक्म देगा कि हमारे बाप के खोदेंगे तो बहुत सख्त पत्थर निकलेगा, जिसकी वजह से कुदार वगैरह जो है काम नहीं करेगा। फिर जो है बाएं जानिब दाएं जानिब पायती हुक्म देगा, लेकिन जगह जो है बहुत बड़ा एक पत्थर निकल जाएगा, यानी सख्त पत्थर होगा कि कब्र बनाई जाए। तो वहाँ जब कब्र बनाई जाएगी तो वहाँ पे फिर ऐसी कोई बात नहीं होगी। और उसके बाद इमाम ने कहा कि देखो तुम ऐसे मौके पे मामून को बुला लेना और उससे कहना कि वो भी मौजूद रहे, वहाँ पे मौजूद रहेगा, इस तरीके से कब्र बनेगी। और यहाँ तक कि जब उसके बालाए सर कब्र बन जाएगी तो तुम जो है उस कब्र में हाथ पढ़ना, और जब इस कलमात को पढ़ोगे तो उस पानी आ जाएगा, यानी कब्र जो है पानी से भर जाएगा। फिर उसके बाद कलमात पढ़ना तो उसमें छोटी छोटी मछलियां आ जाएंगी, और फिर उसके बाद जो है एक बड़ी मछली आएगी, है ना, रोटी वगैरह डाल देना, छोटी मछलियां खाएंगी। फिर बड़ी मछली आएगी, और जब बड़ी मछली आएगी तो तमाम छोटी मछलियों को निगल जाएगी, और फिर उसके बाद कलमात पढ़ना, फिर ये मछलियां गायब हो जाएंगी और जो है पानी ख़त्म हो जाएगा, कब्र जो है खुश्क हो जाएगी। लिहाजा जो है इस कलमात को पढ़ना और मामून को बुला लेना। तो अबू सल्त हरवी कहते हैं कि इमाम ने जिस तरीके से कहा था और इस मलून ने इमाम को ज़हर के ज़रिए शहीद कर दिया। जब इमाम को शहीद कर दिया तो इमाम ने जिस तरीके से कहा था, अबू सल्त हरवी आए और आने के बाद जो है बैठे रहे, बोल दिया मामून से भी कि तुम भी रहो। इमाम ने कहा बाएं जानी पायती, और यहाँ तक कि हारून के जब सरहाने कब्र खोदी गई तो कब्र आमादा हो गया, जिस तरीके से कब्र में पानी आ गया है ना। फिर जो है कलमात पढ़ा, छोटी छोटी मछलियां आ गई, निकल लिया। फिर जो है कलमात पढ़ा अबू सल्त हरवी ने, और यहाँ तक कि तमाम मछलियां गायब हो गई। जिंदगी में भी अपने करामात दिखाते थे, मोजज़ात दिखाते थे, अजायबात दिखाते थे, और वफात के बाद भी जो है इनके करामात है। तो ये ताज्जुब करने लगा। अब मामून ने ख़ास मुशीरों को बुलाया और बुलाने के बाद मशवरा किया, कहा कि ये बताओ कि इसका किनाया क्या हो सकता है कि कब्र में पानी आ जाए और फिर छोटी छोटी मछलियाँ, फिर बड़ी मछली आ जाए और बड़ी मछली जो है तमाम मछलियों को निगल ले, तो इसका किनाया क्या हो सकता है। तो जो ख़ास उसके मुशीर थे कहा कि इसका किनाया यही है कि एक बड़े सर वाला हाकिम आएगा और तुम्हारी हुकूमत को तहस और नहस कर देगा, तुम्हारी हुकूमत जो है ये ख़त्म हो जाएगी। अब ये जब सुना तो फ़ौरन अबू सल्त हरवी से ये कहता है कि तुम बताओ वो कलमात क्या है। अबू सल्त हरवी ने ये कहा कि वो कलमात हमें याद नहीं, कलमात हमारे जहन से निकल गए। तो बहरहाल उसने पूछा कि ये बता कि वो कलमात क्या है, कहा कि हमें याद नहीं है। अब उसके बाद इन्हें कैद खाने में डाल दिया और यहाँ तक कि साल भर कैद खाने में रहे, साल भर रहे। जब वक्त गुज़र गया तो फिर इन्होंने ये कहा कि आज 8वें इमाम से अहले बैत अइम्मा अलैहिमुस्सलाम से आज तवस्सुल करते हैं, परवरदिगार की में दुआ करते हैं। लिहाजा शब जुमा करने के बाद पूरी रात ये इबादत करते रहे। अबू सल्त हरवी पूरी रात इबादत करते रहे, यहाँ तक कि सुबह की नमाज़ पढ़ी, इमाम की बारगाह में तवस्सुल करते रहे, परवरदिगार की बारगाह में दुआ करते रहे। यहाँ तक कि सुबह की नमाज के बाद इन्होंने क्या देखा, एक शख्स आया और उसने ये कहा तुम हमारे साथ चलो।
तो इन्होंने सवाल किया, आप कौन है? बाहर जो है सब दरबार मौजूद है। किस तरीके से कहा कि घबराओ नहीं, आंखें बंद करो। मुसलधरवी ने ये कहा कि हमने जैसे ही आंख बंद किया तो बस ऐसे ही मालूम हो रहा था कि जैसे इंसान जो है बस दाएं से बाएं जानिब हो जाए, बस इतना ही था। हमने क्या देखा कि हम जो है अपने घर पे सहन में मौजूद है, सहन में मौजूद है। तो इन्होंने इमाम से ये बताइए कि हम 1 साल तक कैद खाने में थे और 1 साल के बाद आपने हमें जो है रिहा कराया है। बात बहुत दकीक है, सीपे नतीजा। 1 साल के बाद आपने जो है हमें रिहा कराया जिंदान से। मौला यही काम आपने पहले ही दिन क्यों नहीं कर दिया? यानी 1 साल तक कैद खाने में थे, है ना, पहले ही दिन जो है हमें यहाँ पहुँचा देते घर पे। तो इमाम ने कहा कि जो अमल तुमने आज किया है वही अमल जो है अगर तुम पहले ही दिन करते तो पहले ही दिन आज़ाद हो जाते। तो मालूम ये हुआ कि अहले बैत मासूमीन। अब तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है ना, सब जो है वाज़ेह है बात। तो जो भी अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम का चाहने वाला होता है, और जाहिर सी बात है कि जो अहले बैत की तरफ से तौफ़ीक़ होती है तो वो इंसान जब परवरदिगार की बारगाह में अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम का वास्ता देकर दुआ करता है तो उसकी दुआ जो है खुद आयतुल्लाह मरशी नजफ़ी वो जो है लिखते हैं। और जो भी ज़ियारत के लिए जो अफराद ईरान गए हैं तो जाहिर सी बात है उनके कुतुब खाने को भी देखा होगा, और जो है कब्र भी बहरहाल आयतुल्लाह मरशी नजफ़ी की जो कुमुल मुक़द्दस में हरम मासूमे में नमाज जमात के साथ पढ़ाया करते थे। बहरहाल आयतुल्लाह मरशी नजफ़ी ये बयान करते हैं कि इन्होंने ख्वाब में आयतुल्लाह हायरी को देखा कि जो कुमुल मुक़द्दस है ना उसके जो है बानी हौज़े के। तो आयतुल्लाह हायरी को देखा आयतुल्लाह मरशी नजफ़ी ने ख्वाब में। तो जब ख्वाब में देखा तो आयतुल्लाह मरशी नजफ़ी ने आयतुल्लाह हायरी से पूछा, ये बताइए कि कब्र में है ना कैसी गुजरी? तो आयतुल्लाह हायरी ने कहा कि न पूछो, अजीब एक मंज़र था, हौलनाक मंज़र था, एक अजीब कैफियत थी, दिल जो है वो पाश पाश हो रहा था। लेकिन जो है एक आवाज़ आई, एक आवाज़ आई कि हायरी कैसे हो? जब आवाज़ आई तो फिर उसके बाद जो है थोड़ा सुकून हुआ, यानी थोड़ा सा इत्मीनान हुआ। फिर आने वाले ने कहा कि हायरी तुम पहचानते हो? तो हमने कहा कि हम नहीं पहचानते। कहा कि इसके बाद जो है अजीब कैफियत थी, अजीब हौलनाक था, दिल जो है पास पास हो रहा था, लेकिन जब से ही आप आ गए हैं तो अब थोड़ा हमें सुकून और इत्मीनान हो गया है, वरना इससे पहले अजीब कैफियत थी। तो कहा कि नहीं पहचानते? कहा कि नहीं। कहा कि हायरी तुम जो है बराबर हमारी ज़ियारत के लिए आते थे, लिहाजा जो है आज हम तुम्हारे पास आए हैं ज़ियारत कराने। यानी आयतुल्लाह हायरी कि जो बराबर मशहद मुक़द्दस 8वें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए जाते थे, तो इमाम ने फरमाया कि आज जो है हम ज़ियारत कराने आए हैं। तो अब आप देखें कि जो भी अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को जाए, ख़ुद जो है इमाम जवाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, और अब्दुल्ला हसनी शाह अब्दुल अज़ीम हसनी से ये रवायत है, और दिगर असहाब से भी रवायत है कि मौला मैं चाहता हूँ कि ज़ियारत पे जाएं। तो मौला किसकी ज़ियारत पे जाएं? यानी आपके जद हुसैन या आपके पेदर बुज़ुर्गवार? तो इमाम ने क्या कहा? इमाम ने कहा कि मेरे पेदर बुज़ुर्गवार की ज़ियारत को जाओ। क्यों? इसलिए कि इमाम हुसैन की ज़ियारत को भाई इमाम है कि आप
सोचें या मसलन जो है आप अपने दिल के सुई को एक मरतबा मशहद की तरफ मोड़ें और गौर आप देखें कि आजकल के जो हालात हैं और हर इंसान जो है तड़पता है कि इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करे। देखिए बहुत से हैं अफराद, पैसा होता है लेकिन ज़ियारत नहीं कर पाते, जिसे भी अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम बुलाते हैं। या मसलन जो है हम खुद सोचें कि हमारे अंदर जो है कितनी तड़प है ना, हमारे अंदर खुद अपनी बात करें कितनी तड़प है कि मिलता है कि एक शख्स जो है किसान गरीब शख्स था और 8वें इमाम के हरम में बैठा रो रहा है, गिरिया कर रहा है, तड़प रहा है। लोगों ने देखा कि बहुत बेकरारी से रो रहा है, ऐसा मालूम हो रहा है कि जैसे जवान बेटा मर गया हो। तो लोगों ने सवाल किया कि मसलन क्या है, बताओ तो हम भी तुम्हारे साथ जो है दुआ करें, आमीन कहें। कहा कि आखिर बात क्या, इस कदर रो रहे हो? उसने कहा हम गरीब हैं, हम किसान हैं, हम देहात में रहते हैं, काम करते हैं और साल में एक मरतबा ज़ियारत करने आते हैं 8वें इमाम की। लिहाजा सिर्फ हम ये दुआ कर रहे हैं कि मौला साल में एक मरतबा नहीं बल्कि साल में 2 बार हमें था। मौला हम गरीब हैं, एक बार आते हैं लेकिन हमें 2 बार बुलाइए। हाँ आज़ादारो, इमाम गरीबुल गुरबा, इमाम वतन से दूर है लेकिन आज हरम में जाइए तो एहसास नहीं होता किस कदर जो है इज़्दिहाम है, गुंबज़ है, तमाम चीज़ें। लेकिन हाय जन्नतुल बकी, क्या जन्नत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम है। मामून मलून ने अंगूर में जहर दिया, इमाम बिस्तर शहादत पे करवटें बदलते रहे। खुद इमाम ने अबू सल्त हरवी से कहा था कि जब हम दरबार से निकलेंगे अगर रेदा सर पे हो तो समझ जाना कुछ सवाल न करना। और उसी तरीके से निकले और हुजरे में आ गए। चल लम्हे के बाद देखा कि इमाम इस दुनिया सुपुर्द लहद किया। हाँ आज़ादारो, जिसका बेटा होता है लेकिन हाँ करबला का मैदान, सैयद सज्जाद थे लेकिन हाथों में हथकड़ी थी, पाँव में बेड़ियाँ, गले में खारदार तोक। हाँ आज़ादारो, अजब नहीं जब इमाम जवाद अपने पेदर बुजुर्गवार को सुपुर्द लहद कर रहे हो तो 8वें इमाम की रूह तड़प गई हो कि हाय मेरा जद हुसैन करबला के मैदान में बेगुस्ल कफन 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद कर दिया गया। हाँ आज़ादारो, 8वें इमाम शहीद हो गए और मासूम कुम जो चली थी कि भाई की ज़ियारत हो, भाई से मुलाकात करें, मंजिल सावा तक आई। और यहाँ तक कि जब मासूमा कुम ने देखा कि कुम में स्याह परचम है, स्याह लिबास है, लोग शोक मना रहे हैं, सवाल कर रही थी मासूमा कुम, लेकिन लोग खामोश थे। लेकिन आखिरकार लोगों ने बता दिया, आखिर में ये बताया कि आपके भाई को शहीद कर दिया गया है जहर के जरिए। जब मासूमा कुम को ये मालूम हुआ कि मेरा भाई शहीद हो गया तो मासूमा कुम जो है आपने सुना, लेकिन हाय शहजादी ज़ैनब बलदी बहन को ये मंजर न दिखाए। शहजादी ने क्या देखा, एक लाश है कि जो मुंह के बल पड़ी हुई है। शहजादी ने पहचाना नहीं। शहजादी ने क्या देखा कि 2 कबूतर है जो फुरात की तरफ जाते हैं, अपने मिनकारों में पानी भरते हैं और लाके कटी हुई गर्दन पे बहा देते हैं। फिर ये कबूतर फुरात की तरफ जाते हैं, मिनकारों में पानी भरते हैं और लाकर कटी हुई गर्दन पे बहा देते हैं। अब शहजादी ज़ैनब जब गौर से देखा, शहजादी ने कहा अरे हल अंता अखी, अरे भैया हुसैन, शायद ज़ैनब हर मुसीबत भुला दे लेकिन इस मुसीबत को नहीं भुला सकती कि फुरात के किनारे तुझे प्यासा ज़िबा किया गया। परवरदिगार मासूमीन अलैहिस्सलाम को वास्ता इस मुख्तसर से अमाल को कबूल फरमा। करीम जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम को वास्ता जी
लोगों ने दुआ के लिए कहा। जो दिली हाजात तो परवरदिगार उसे कबूल फरमा। इस वबा इस मरज़ से हम सबको महफूज फरमा और जो मरीज़ है उन्हें शफ़ा आजिल इनायत फरमा। करीम हज़रत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके अवान सार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल।